आज से हम एक नया बुक पढ़ाना आपको स्टार्ट करें जिसका नाम है कि आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो ये आपका बुक पढ़ाना स्टार्ट करें। इससे पहले हमने एक और बुक पढ़ाया था जिसका नाम था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट तो वो आप नहीं पढ़े होंगे तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे दिए, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। उसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। टाइम मैनेजमेंट बुक, इसमें ज़्यादातर ये बात किया गया कि अपने समय को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं, अपने टाइम को सही काम में अपने लक्ष्य में कैसे लगा सकते हैं। और उसी तरह का आज एक और आपका बुक पढ़ाना स्टार्ट करें। इसका भी लगभग 10 से 20 पार्ट होगा। उसमें भी आपका ये बुक पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादातर आप जान सकते हैं अवचेतन मन की बात, यानी कि अपने इसमें है कि अपने मन को अपने लक्ष्य में कैसे लगाया जाए। ज़्यादातर इसके बारे में बात किया कि अपने मन पर काबू कैसे पाए, कंट्रोल कैसे करें, उसको सही दिशा में कैसे लगाया। ज़्यादातर इसमें इस बुक में फॉर्मूला बताया गया है। तो इसी बुक को आपको पढ़ाने वाले हैं। वैसे पढ़ाने से बहुत, अगर बुक खरीदते जाएंगे तो लगभग 200, आपका बात करें तो 200-300 रुपये आपको लग जाएगा उस आप बुक को खरीदने में। लेकिन इसमें आपको यूट्यूब पर फ्री में ही से पढ़ सकते हैं। आप पढ़ा रहे हैं, इसे आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है इसमें। तो आप चलिए इस बुक को, सबसे पहले आज हम विषय सूची बताने वाला है कि कौन कौन सा चैप्टर है, किसके बारे में पढ़ना होता है। और उसके बाद अगले दिन से इसमें पूरा बुक का आपको वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। कब वीडियो आएगा तो 5 बजे बात करें तो ये 5 PM पर और आपको 6 AM पर ये आपका वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता होगा। चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं। आइए अब इसका समझते हैं कि ये जो है कि आपके अवचेतन मन की शक्ति जो है, इसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और चलिए देखते हैं। अब चलिए विषय सूची जानते हैं जो आपका ये बुक है और चेतन मन वाला। तो चलिए इसको विषय सूची में क्या है, चलिए इसको देखते हैं। यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। देखिए शुरू जो पेज है इसमें लिखा गया है, ये इस बुक का पढ़ लिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें लिखा गया है कि आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आपके भीतर कौन सा खजाना है, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें छोटे छोटे पॉइंट में इसको बताया गया है कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, ये आपका सबसे पहला चैप्टर है। चैप्टर के अंदर का एक चैप्टर है। और आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति, जो आपका ये मेन चैप्टर है। इसमें जो पॉइंट दिया गया, तीसरा पॉइंट है कि कार्यकारी आधार की आवश्यकता। चौथा पॉइंट है 2 मस्तिष्क। और अगला जो है चौथा पॉइंट के बाद 5वां जो पॉइंट है चेतन और अचेतन मन। और जो 5वां पॉइंट है कार्यविधि का बड़ा अंतर। छठा उसके अचेतन ने किस तरह प्रतिक्रिया की। और छठा याद रखने लायक विचार। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 1 है, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना, तो इससे का ये सब पॉइंट है। और दूसरा चैप्टर ये है आपका कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। देखिए इन सब चीज़ें इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। हम पूरा पढ़ाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका एक दिमाग सोच आपका बदल जाएगा। और उसके बाद इसमें है आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। सबसे पहला पॉइंट है चेतन और अचेतन मन में विभिन्नताएं। और जो सेकंड जो है आपका पॉइंट वो है कि मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग। तीसरा यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। और चौथा पॉइंट है और चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। और 5वां सुझाव को जबरदस्त शक्ति। और आपका जो आपका छठा पॉइंट उसी सुझाव पर भिन्न प्रतिक्रिया। 7वां पॉइंट उसने अपना हाथ कैसे गंवाया। 8वां पॉइंट है। और जो 9वां पॉइंट है कि ये आत्म सुझाव से डर को किस तरह भगाया। और जो आपका अगला पॉइंट है उसकी याद कैसे लौटी, उसने किस तरह बुरे प्रभाव पर काबू पाया, बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणियाँ, ये सब है। और चलिए तीसरा, अब हम देखते हैं तीसरा नहीं, इसमें बचा दूसरे वाला जो चैप्टर है, इसमें भी बचा हुआ है अभी। चलिए जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। क्या आपने इनमें से किसी को, क्या लिखा गया कि क्या आपने इनमें से किसी को स्वीकार किया है। आप नकारात्मक सुझाव का विरोध कर सकते हैं। किस तरह सुझाव ने एक आदमी की जान ली। माने गए प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। और चेतन मन बहस नहीं करता, याद रखने लायक विचार, तो ये सब है। और तीसरा चैप्टर में आपको जो पॉइंट दिया गया था वो बता रहे थे। और तीसरा जो चैप्टर इस बुक में है वह है कि आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अवचेतन मन की क्या है कि चमत्कारी शक्ति। इसमें कौन कौन सा पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। दूसरा जो है पॉइंट है वो अवचेतन मन जो छाप पड़ती है वह व्यक्त होती है। तीसरा अवचेतन चर्म रोग ठीक करता है। चौथा अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और आपका चौथा आप अपने अवचेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं। और 5वां अवचेतन का उपचारक सिद्धांत आंखों की रोशनी को लौटाता है। और अगला जो पॉइंट है वो अपने अवचेतन मन तक पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाएं। और अगला है कि याद करने लायक विचार, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। और चौथा जो आपका चैप्टर है, चौथा चैप्टर इसमें क्या बात किया गया है, चलिए देखते हैं। चौथा चैप्टर है कि प्राचीन काल में मानसिक उपचार।
प्राचीन काल में जो मानसिक उपचार था इसके बारे में, इसमें कौन कौन सा पॉइंट है चलिए देखते हैं। और चेतन शक्तियों के प्रयोग पर बाइबल के प्रसंग, और जो दूसरा जो पॉइंट है दुनिया के विभिन्न धर्मस्थलों में चमत्कार, तीसरा शाश्वत उपचार सिद्धांत, और चौथा बहुत अलग सिद्धांत, और पांचवा पैरालल्स के विचार, बनहीम का प्रयोग, सुझाव के फोड़े उत्पन्न करना। और आगे देखते हैं। और अगला जो पॉइंट है वो खून निकलने के कारण, याद रखने लायक विचार। और फिर पांचवा चैप्टर पर आते हैं। पांचवा चैप्टर है आधुनिक युग में मानसिक उपचार के बारे में, उपचार की एक प्रक्रिया, विश्वास का नियम, प्रार्थना, चिकित्सा, चेत और अचेतन मन का संयुक्त। और आगे देखते हैं। और देखिए इसमें आपका अगला जो इसमें भी पांचवा जो आपका चैप्टर, इसमें भी और भी पॉइंट है। कार्य है जिसे वैज्ञानिक तरीके से, क्या इसमें चलिए पढ़ते हैं। कार्य है जिसे वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। आस्था उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है। कल्पनावादी आस्था और इसका अर्थ, अनुपस्थित उपचार का अर्थ, और चेतन मन की गतिशील काम को सक्रिय करना, आपकी सेहत बढ़ाने का सूत्र। और आपका अगला जो चैप्टर है, जो 6 नंबर जो चैप्टर है, इसमें क्या क्या पॉइंट है कि मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें हैं। इसमें आपको चेतन से अचेतन तक विचार पहुंचाने की तकनीक। दूसरा पॉइंट आपका अचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। और तीसरा जो पॉइंट है सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। चौथा तस्वीर की तकनीक, मानसिक फिल्म विधि, प्रोइन तकनीक, नींद की तकनीक, धन्यवाद तकनीक। और आगे देखिए ये सब जो आपको इसमें तकनीकें हैं। और सकारात्मक घोषणा का तरीका, तर्कपूर्ण विधि, परम विधि, आधुनिक अल्ट्रासाउंड उपचार की तरह एक अपंग व्यक्ति चलता है, आदेश विधि, वैज्ञानिक सच्चाई से लाभ ले। और सातवां जो चैप्टर है, सातवां चैप्टर, ये जो चैप्टर है कि अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ है। इसमें कौन कौन सा पॉइंट है। पहला पॉइंट है किस तरह शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है। दूसरा है कि एक बुद्धि है जो शरीर की देखभाल करती है। तीसरा, अवचेतन मन निरंतर समान हित में काम करता है। और जो आपका ये चौथा, इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करते हैं। सेहतमंद जीवित और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है, अभिमान होना अस्वाभाविक क्यों है, रीढ़ की टीबी ठीक हुई इस बारे में है। ये आपका सातवां चैप्टर में है पॉइंट। और आगे देखते हैं, अगले पेज पर आते हैं। और आपका इसमें आपका आठवां जो आपका चैप्टर है, इसमें अब क्या क्या होता है चलिए इसको हम देखते हैं। अभी इसमें सातवां में बचा हुआ कि अवचेतन शक्तियों में आस्था, अवचेतन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है, समीक्षा के बिंदु। और आठवां जो चैप्टर है, आठवां चैप्टर में क्या क्या बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें है कि मनचाहे परिणाम कैसे पाए, आराम से काम अच्छी तरह होता है, इच्छा शक्ति नहीं कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें, अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है, प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम, आपको प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिल सकते हैं, इच्छा और कल्पना शक्ति के संघर्ष को हल करना चाहिए, याद रखने लायक विचार। और अगला 9वां जो चैप्टर है, इसमें क्या है, 9वां चैप्टर में दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। इसमें जो पहला पॉइंट है, दौलत मस्तिष्क में रहती है, समर्थन से अदृश्य साधन, दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका, और दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं, मानसिक संघर्ष से कैसे बचे, कोरे चेक पर साइन न करें, जो कोरे चेक होते हैं इसमें साइन न करें। और आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है, कुछ क्यों नहीं हुआ, दौलत का सच्चा स्रोत, तंगी में दिन गुजारने का असली कारण, दौलत का एक आम अवरोध, दौलत के बड़े मानसिक अवरोध का हटाना, सोए और अमीर बनना, अपने मन की शक्तियों का लाभ लेना, ये सब आपका पॉइंट है। और अगला 10वां जो चैप्टर है, इसमें आपको कौन सा रहता है, आपको अमीर बनने का हक है, धन एक प्रतीक, अमीरी की शाही राह पर कैसे चले, ये सब आपको 10वां चैप्टर में पढ़ना होता है। और भी देखिए आपको 10वें चैप्टर में भी और भी आपका पॉइंट है, अभी इतना ही ख़त्म नहीं हुआ है। और भी पॉइंट है कि आपके पास अधिक पैसा क्यों नहीं है, धन और संतुलित जीवन, गरीबी एक मानसिक रोग है, आपको धन की कभी आलोचना क्यों नहीं करना चाहिए, धन के प्रति सही नज़रिया अपनाना, वैज्ञानिक चिंतक धन की ओर कैसे देखता है। और आगे देखिए आवश्यक धन कैसे आकर्षित होते हैं करें, आवश्यक धन कैसे आकर्षित करें, कुछ लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती है, अमीरी की राह में बाधाएं और अवरोध, अपने निवेशों की रक्षा करें, बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता, दौलत की सत्तापूर्ति, अमीरी की राह पर आगे बढ़ने के फायदान, ये सब है। और आपका देखिए आगे आपका ये 11वां जो चैप्टर है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है, सफलता के 3 पायदान, सच्ची सफलता का पैमाना, उसने अपना सपना कैसे साकार किया, सपने की फॉर्मेंसी हकीकत बन गई, बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग करना, ये सब आपका 11वां चैप्टर में पढ़ना होगा।
और 16 साल का लड़का असफलता को सफलता में बदलता है। खरीदने और बेचने में सफल कैसे बने, वह जो चाहती है उसे पाने में कैसे सफल हुई। कई उत्कृष्ट क्या कि एग्जीक्यूटिव द्वारा अपनाई जाने वाली सफलता के तकनीक, याद रखने लायक विचार। और 12वां जो चैप्टर है, चलिए 12वां चैप्टर इसमें है कि वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं। जो वैज्ञानिक जो होते हैं, जो साइंटिस्ट बेसिकली होते हैं, वो अपना अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं। किस तरह एक मशहूर वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार किए, किस तरह एक मशहूर प्रकृति वैज्ञानिक ने अपनी समस्या सुलझाई। और चलिए आगे देखते हैं, अगला जो चैप्टर जो है वो उसके बारे में देखते हैं। इसमें आपका 12वां चैप्टर, इसमें और भी टॉपिक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें है आपका कि किस तरह एक असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज की समस्या सुलझाई। किस तरह एक वैज्ञानिक सोवियत कॉन्सेंट्रेशन कैंप से भगा। पुरातत्ववेत्ता किस तरह प्राचीन दृश्य को दोबारा बनाते हैं। अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन कैसे पाए। उसके अवचेतन से उसके पिता की वसीयत की जगह बता दी। मार्गदर्शन का रहस्य, याद रखने लायक विचार। और आगे बढ़ते हैं, तो 13 नंबर जो चैप्टर है इसमें क्या है आपको, जो 13 नंबर चैप्टर है कि आपका अवचेतन और नींद के चमत्कार। इसमें सबसे पहला कि हम क्यों सोते हैं, इसके बारे में। दूसरा, नींद प्रार्थना का एक प्रकार है। नींद की कमी के आश्चर्यजनक प्रभाव, आपको अधिक नींद की ज़रूरत है, नींद सलाह लाती है। और आगे देखिए अगला, इसमें कौन कौन सा पॉइंट होगा। निश्चित तबाही से बचाया, क्या इसमें निश्चित तबाही से बचाया। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। एक छोटी झपकी से उसे $15,000 मिले। किस तरह एक प्रोफेसर ने नींद में अपनी समस्या सुलझाई। किस तरह अवचेतना ने एक मशहूर लेखक के सोते समय काम किया। और आगे देखते हैं, और है कि शांति से सोए और खुशी से जागे, नींद के चमत्कारों का संक्षेप। और 14वां जो चैप्टर है इसमें कौन सा पॉइंट होता है, आपका अवचेतन मन का और व्यवहारिक समस्या। इसमें कि विवाह का अर्थ, आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें, आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करें। तीसरी, गलती की कोई ज़रूरत नहीं, उसे किस तरह नकारात्मक दुष्प्रभाव तोड़ा, उसकी प्रार्थना का जवाब, ये सब है। और आपका जो 15वां जो उसके बाद चैप्टर होगा इसमें आपका 14 में ही बचा हुआ है अभी। इसमें विशेष सूची में देखिए, क्या मुझे तलाक ले लेना चाहिए, इसके बारे में इसमें पढ़ना होता है कि तलाक ले लेना चाहिए। तलाक तक पहुंचना, तलाक मन में शुरू होता है। चिड़चिड़ी पत्नी, विचार मग्न पति, बहुत बड़ी गलती। अपने जीवन साथी को बदलकर नया बनाने की कोशिश न करें। इन कदमों द्वारा प्रार्थना करके एक साथ रहे, याद रखने लायक विचार। और इसमें अगला जो चैप्टर होगा 15 इस बुक में, अवचेतन मन की शक्ति वाला बुक में 15 नंबर जो चैप्टर, इसमें कौन सा पॉइंट होता है। इसमें आपका अवचेतन मन और खुशी। इसमें पहला पॉइंट, आपको खुशी चुननी होगी। खुशी कैसे चुने, उसने खुश रहने की आदत डाल ली। आप में खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। दुख क्यों चुनना, दुखों को क्यों चुनना। और आगे, अगर मेरे पास $10 लाख होते तो क्या मैं सुखी होता। उसे मानसिक शांति की तरह फसल के रूप में खुशी मिलती। बाधा या ठूठ वहाँ नहीं, सबसे सुखी लोग, सुख के पायदानों का संक्षेप। ये सब आपको 15वां चैप्टर में। जो 16वां चैप्टर है इसमें आपको क्या होगा कि इसमें आपका अवचेतन मन और सद्भावपूर्ण मानवीय संबंध। दूसरों के साथ सफल संबंधों की सफल कुंजी। अखबारों के लेखों ने उसे बीमार कर दिया। मुझे औरतों से नफरत है लेकिन पुरुष पसंद है। उसकी आंतरिक भाषा में उसका प्रमोशन रोक दिया। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनना। सद्भावपूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ, वह दर्शकों से नफरत करती थी। मुश्किलें लोगों को संभालना, ये सब है। और अगला जो आपका चैप्टर होगा, अगला इसमें क्या होगा चलिए देखते हैं। अभी 16वां चैप्टर में भी कुछ पॉइंट बचा हुआ है, इसको देखते हैं। दुखी व्यक्ति साथ पसंद करते हैं और मानवीय संबंधों में परानुभूति का अभ्यास। तुष्टिकरण कभी नहीं जीतता। मानवीय संबंधों में लाभकारी बातें। और आगे देखते हैं 17वां जो चैप्टर है इसमें क्या क्या होगा। क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। जीवन आपको हमेशा क्षमा करता है। उसने अपराध बोध से मुक्ति कैसे पाई। एक हत्यारे ने खुद को माफ़ करना सीखा। आलोचना आपकी सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। करुणा कैसे बने। और आगे देखिए इसमें कि विवाह की वेदी पर अकेली, विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ। ये सब क्षमा उपचार के लिए आवश्यक है। क्षमा सक्रिय प्रेम है। क्षमा की तकनीक, क्षमा का एसिड टेस्ट, सबको समझाना क्यों क्षमा करना है। क्षमा में सहायक बिंदुओं का सारांश, ये सब इसमें पढ़ना होता है। अगला 18वां जो चैप्टर है, 18वां चैप्टर इसमें आपको आपका अवचेतन मानसिक अवरोध कैसे हटाता है, इसके बारे में है। तो इसमें जो पॉइंट है, पहला पॉइंट, किसी आदत को कैसे बनाए या तोड़े। उसने बुरी आदत कैसे छोड़ी। उसकी मानसिक तस्वीर की शक्ति, केंद्रित ध्यान। उसने कहा कि बदकिस्मती उसके पीछे पड़ी है। आप जो चाहते हैं उसे कितना चाहते हैं।
उसका उपचार क्यों नहीं हो पाया, स्पष्टीकरण और इलाज, और इसमें स्पष्टीकरण मानने से इनकार करना। और आगे देखते हैं अगला जो चैप्टर है, इसमें आपको 18वां चैप्टर में कुछ अभी पॉइंट बचा हुआ है। ये देखिए आपका कि स्वतंत्रता के विचार बनाना, इक्वायन प्रतिशत उपचार, प्रतिस्थापन का नियम, शराबखोरी के कारण 3 जादुई कदम लगातार करते रहें, अपने विचार की शक्ति की समीक्षा करें। और आगे है 19वां चैप्टर कि डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। इसमें पहला पॉइंट है कि लोगों का सबसे बड़ा शत्रु वह काम करें जिससे आप डरते हो, मंच के डर को दूर भगाना, असफलता का डर, वह अपने डर से कैसे उबरी, पानी का डर। और आगे कौन कौन सा पॉइंट है, किसी भी खास डर से उबरने की अचूक तकनीक, उसने लिफ्ट को दुआएं दी, सामान्य और असामान्य डर का जवाब, अपने डरों की जांच करिए। वह जंगल में पहुंच गया, उन्होंने खुद की नौकरी से निकलवा लिया, उन्होंने सबसे खिलाफ षड्यंत्र रचा, ये सब। और आगे है कि खुद को सभी डरों से मुक्त करें, डर से मुक्ति पाने का तरीका, मन से हमेशा युवा कैसे रहा जाए, तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट है वो अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था, बुढ़ापा बुद्धि का उदय, परिवर्तन का स्वागत करें। और आगे देखिए अगला चैप्टर, अगला जो इसमें आपको बचा हुआ है, इसमें आपको कुछ पॉइंट है कि जीवन है, मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते, आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं, आपके सफ़ेद बाल संपत्ति है, उम्र एक संपत्ति है, अपनी उम्र के बने, मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ, बुढ़ापे का डर। और आगे देखिए आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, 110 वर्ष की उम्र, रिटायरमेंट एक नया अभियान, वह एक बेहतर काम में लग गया, आपको समाज का कैदी नहीं निर्माता होना चाहिए, युवावस्था का रहस्य, सपना देखे, आपका मस्तिष्क बूढ़ा नहीं होता। और आगे देखिए उनका मस्तिष्क 99 की उम्र में सक्रिय था, हमें वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत है, बुढ़ापे का फल, लाभकारी विचार। तो ये सब पूरा जो अवचेतन मन की शक्ति है, इसमें आपको इतना जो आपका विषय सूची था, कितना चैप्टर है, चलिए उसको चैप्टर के बारे में सबसे पहले बताते हैं कितना चैप्टर इसमें से। तो बात करें कुल मिलाकर 20 चैप्टर, इसमें आपको 20 चैप्टर इसमें आपको पॉइंट बताया कि किस पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो इस बार पूरा बुक आपको इसी चैनल पर पढ़ाएंगे, एक वीडियो में आपका एक चैप्टर, 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर का आपको उम्मीद मानिए 20 वीडियो आएगा, 20 चैप्टर का 20 वीडियो, पूरा ये बुक फिनिश कर देंगे। इसके बाद आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और मन के बारे में पूरा काबूपन आप सीख जाएंगे, और बहुत कुछ आपको इसमें से नया सीखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आज का ये विषय, जो विषय सोचिए हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।